करवाए। सैन भगत जो था उसने खुश करके फिर परमात्मा को किया फलाने की कटिंग करनी है, सेव बनानी है, जा मेरी जगह वो काम करके आ। कबीर मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पाछे लागे खर फिरे फिर कहत कबीर कबीर। जिसने मालिक को आपा तो बातों से खुश करना चाहते, मालिक को परमात्मा को बातों से खुश नहीं होता वो, उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। बाहर किसी आदमी को खुश करना हो, उसके काम करते हैं हम और करते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, कहना मानते हैं। परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक, एक बार खुश हो गया तो कुछ कोई चीज ले लो उससे। कहते हैं किसी राजे का महल बनना शुरू होया, जब नींव रखन लगे तो राजा आया, मंत्री संतरी और राजे आए, उसके रिश्तेदार आए। वो राजा जब आया तो हर एक के साथ हाथ मिलाए, फिर पूछे क्या हाल है, कि ठीक है। अब मिस्त्री जो लगे उनमें एक लड़का मजदूर था, वो देखता रहा राजा हर एक के साथ हाथ मिलाता है और उनका हालचाल पूछता है। उसने कईयों से कहा अभी मेरे साथ भी राजा हाथ मिलाएगा। वो कहने लगा तू मूर्ख है, अरे इतना बड़ा राजा तू तेरे साथ कैसे मिलाएगा। अब उसके मन में ये भी राजा मेरे साथ हाथ मिला के एक बार मेरा हालचाल पूछ ले। उसने काम छोड़ दिया। अब वो हर एक से पूछे, जिससे पूछे वो मजाक करे उसके साथ, अभी इतना बड़ा राजा है तेरे साथ कैसे हाथ मिलाएगा। करते करते वो किसी संत के पास चला गया, उसकी सेवा करे दिन रात। अरे वो उदास संत कहने लगे बेटा बात क्या है। उसने क्या ये समस्या है, मैं चाहता हूँ राजा मेरे साथ हाथ मिला के मेरा हालचाल पूछे। उसने कहा यह तो बहुत मुश्किल काम है। क्या मुश्किल तो मेरे को पता, तेरी सेवा करता हूँ, बता कोई रास्ता। उसने क्या इसके लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी तेरे को। वो कहने लगा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो संत कहने लगे जाके वहाँ काम पर लग जा, जहाँ राजे का महल बन रहा है, मजदूरी ना ले तू, दिन रात काम करवा। जब सब लेबर को पेमेंट करे वो दिहाड़ी दे उनको, तो तू ना ले, कह दे भी अपना ही घर है, अपना ही काम है, पैसे की चीज के लूं मैं। अब वो जाके लग गया काम पर, दिन रात काम करे। हफ्ते बाद जब उनको वो मजदूरी मिले, वो कहता मैं मजदूरी किस चीज की लूं, अपना घर है, अपना ही काम है। दिन रात करे, करते करते 12 साल लग गए। उसने बगीचा बनाया, महल तैयार हो गया, रंग रोगन करा और काफी पौधे लगाए उसने, खूब फुलवाड़ी सजाई। जब राजा आया तो देख के दंग रह गया, इतनी शो किसने बनाई। वो कहने लगे जी पता नहीं कोई आपका रिश्तेदार है, पता नहीं आपका ही कोई आदमी है, मजदूरी तो लेता नहीं, 12 साल हो गए, दिन रात काम करता है। राजा कहने लगा बुलाओ इसको। जब वो आया राजा ने मन में सोचा मैं पहचाना नहीं इसको, हाथ मिला के कहने लगा और क्या हाल है। कहने लगा ठीक है, क्या चाहता है, कि बस यही चाहता था। पर खुश हो गया तो कहता है हाथ जोड़ आगे मिले, ले ले भेंट अमीर, अमीर बादशाह सब आगे पीछे फिरते हैं। ले ले भेंट अमीर नाम का तेज राजा, सब कोई रगड़े नाक आए के प्रजा राजा। शक्लदार में नहीं नीच फिर जात हमारी, गोड़ दो सट कर्ण वर्ण पीवे ले जारी। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, अपने आप में मशहूरी होगी। जन महिमा सत्य नाम आप में सरस बढ़ाई, कि मैं तो सरसों के दाने जितना था। जब मालिक खुश हो गया तो सारी दुनिया में मेरी मशहूरी करती ना। धन्य भगत को क्यों याद करती है दुनिया, उन्होंने मालिक को खुश करा था। धन्य भक्त के बिरादरी के तो बहुत जने हैं, उनको क्यों नहीं याद करते। संत रविदास को क्यों याद करती है दुनिया, किसी कोने में चले जाओ मशहूर है ना वो तो जूते बनाया करते और गणे बनाते, उनको क्यों नहीं याद करते। कबीर साहब कपड़ा बुना करते, किसी कोने में चले जाओ सब जगह उनका जस गाती है दुनिया। थे तो वो गरीब, आजकल हर एक गलत फहमी है, पैसा कर लो भी इकट्ठा दुनिया में मशहूर हो जाएगा। नहीं, कितने दिन मशहूर रहेगा। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, संकट तुझ पर आएगा कुछ तो काम कीजिए। संकट आएगा हर एक आदमी पर, कौन सा आएगा,
मौत के वक्त तुलसी साहब ने लिखा, तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। इतना दर्द होता है मरने के टाइम पर। किनको होता है? जिनको कोई पूरे संत नहीं मिले, जो मालिक की भजन बंदगी नहीं करते, उनको होता है दर्द। संकट तुझ पर आएगा कुछ तो काम कीजिए, करके भक्ति सतगुरु की दुनिया में ऊंचा नाम कीजिए। ये ऊंचा नाम करने के लिए कोई दान करता है, कोई वो करता है, कोई वो करता है। मैं करा के मैं करा कर करा के सारा कुछ मैं करके। वो कहते हैं भाई तन मन दिया तो भल किया, सिर का जासी बार। जे कोई कहे कि मैं दिया तो बहुत सहेगा मार। अच्छा काम तो मैं करा है, कोई माड़ा काम का परमात्मा ने करा दिया। कहते सेठ कोई बैठा था दुकान में, गाह की आटा बोरी में मुंह दिया उसने। सेठ को गुस्सा आया, खड़ा होया, डंडा मारा उसके, पूछ मरोड़ी तो पूछ टूट गई गऊ की। सारे कहने लगे सेठ ये क्या करा तू, पूछ तोड़ दी? कि परमात्मा ने तोड़ा दी, मैं क्या करूं? वो जो भी पूछे कि गंगा जी जाके आ गई, पाप लगेगा नहीं। अब पूछ ले रखी, कहा के परमात्मा ने पूछ तोड़ा दी, और गंगा जी जाके आऊं। अब परमात्मा ने क्या पूछ आप तोड़ी है, नाम मेरे लगाता है। करते करते वो किसी फकीर का रूप धार के आ गया कि सेठ जी के बात है, कि बात के गंगा जी जाऊं, दुकान बंद करने पड़ गई। क्यों? कि परमात्मा ने पूछ तोड़ा दी। वो कहने लगे तू ऐसा कर, लंगर कर दे सारे गांव ने। ला मैं जाता हूँ तेरे नाम का गंगा जी। पूछ उसको पकड़ा दी। अब लंगर सारे गांव को कर दिया। बैठा गद्दी पर कोई आए कि लंगर किसने कराया? कि मैं करवाया। परमात्मा ने क्या देख, अब अपना नाम लेता है। करते करते वो फकीर के रूप में चला गया। वो जाके कहने लगा सेठ जी लंगर किसने कराया? कि मैं कराया। वो कहने लगा पूछ मेरे नाम लगाता, पकड़ा पड़े पूछ मेरे नाम लगावे। अच्छा तो इस तरह करते हैं संत फकीर, कहते अच्छा कराया तो परमात्मा ने कराया है, बुरा कराया तो उन्होंने कराया है। तो संकट तुझ पर आएगा कुछ तो काम कीजिए, करके भक्ति सतगुरु की दुनिया में ऊंचा नाम कीजिए। देकर धन या सोना या अपना खून, डिफेंस का पक्का इंतजाम कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते कीर्ति और किसान, तो खेतों में पैदावार दिन से आम कीजिए। अगर ये नहीं हो सकता बुढ़ों से, तो भजन सुमरन सुबह और शाम कीजिए। गर्जे के फर्ज सबका बनता है, कुछ ना कुछ तो कीजिए। खाकर अन्न देश का ना हराम कीजिए। अगर तो कुछ भी नहीं करना तो फिर मुर्दों के संग कब्र में आराम कीजिए। इन कामों में से अगर तो कुछ भी नहीं करना, जिंदा कब्रों में चला जा। क्यों भीड़ कर रखी है यहाँ पर? मरने के बाद में उठा के ना ले जाना पड़े। अरे करने वाला काम तो करे ही नहीं, जिन्होंने करा है उनकी मशहूरी है दुनिया में। दुनिया आज तक याद करती है। हाँ बोलो। ना आवे ना जाए वो अविनाशी पुरुष है, सब मेरे अब सब मैं तो हमें मिलता क्यों नहीं? कारण क्या है? जिन्होंने देखा देख के बोलते हैं वो। अब तो सुनी सुनाई अपने को मिले कहाँ? अभी इन्होंने शब्द बोला था, मालिक सब कुछ तेरा ही है। नाम ही है, नाम ही फूल है, नाम ही धागा है, नाम की जोत है, नाम का ही घी है, नाम की जोत जग रही है। सब कुछ नाम ही नाम है जो कुछ है। हमने तो 3600 देखो एक एक घर में कई जगह जाते हैं ना, कितने कितने देवताओं की फोटो लगा रखी है। आप फलाना देवता का मंदिर है, अरे मैं क्या लड़ पड़ेंगे आपस में सारे एक को मानो हो? तो कुल मिला के दादू दुनिया बावरी मड़िया पूजा वो, तो वो मुख से बोला नहीं उनसे मांगे पोत नहीं। वो सच्चा ठाकर इसके अंदर बैठा है, सब मेरे यहाँ समाए। वो अविनाशी, अविनाशी क्या? विनाश नहीं होने वाला, वो हमेशा रहता है। हाँ जी। कोई बदलेंगे हरी जन मनवा तेरी आदत में, कोई
हैं? सुनो, कोई आदमी गया रिश्तेदारी में, गया तो सारे इकट्ठे हो गए, क्या सुना भाई तेरे को कहानी बहुत अच्छी अच्छी आती है कि हाँ, तो फिर सुना के अब जब वो कहानी सुनाने लगा तो रजाई लेके सो गए। वो सारे कहने लगे सुनो तो सही कि तू बोल तेरे पर के बेतबारी है, तू के झूठ बोलेगा, मैंने तो सुन दे के है, तो ऐसा ना करो। आके चौधरी साहब को मैं क्या था भी आपने बैठना है वहां पर, काम आप संभाल लेंगे, सेवादार बहुत आए हैं। हाँ चलो बोलो, हाँ कोई बदलेंगे हरिजन मनवा तेरी आदत ने, कोई बदलेंगे हरिजन मनवा तेरी आदत ने। चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर। चिल्म तमाकू मांगत चुरा रहे कैसे बेमजबूर, मनवा तेरी आदत ने, कोई बदलेंगे हरिजन मनवा तेरी आदत ने। कबीर साहब का शब्द है, वो मन को कहते हैं कोई बदलेंगे हरिजन, हरजन मालिक का जन, परमात्मा का जन, उसका भगत, मन की आदत को हर एक के बस का काम नहीं है। पहली तो बात अपने को पता ही नहीं मन बैठा किस जगह पर है, कैसे बदलांगे। जो काम आप अपनी मर्जी से करते हैं, जो पसंद आ गया वो करते हैं, फिर कहता मैं परमार्थ ही करा, ये भक्ति लाइन में है नहीं, पता नहीं है काम ये गलत है कि सही है। अब मन अपने आप करा के फिर कहता है हाँ ठीक है, पता ही नहीं मन बैठा कहाँ है, तो बदलांगे कैसे इसकी आदत। कहते हैं कोई राजा था, उसने एक बार ऐलान कर दिया कि कोई बकरी न दपा देना तो मैं इनाम दूं। इनाम के भूखे बकरी के 2 किलो घास खावे, वो ले जाए सारा दिन खेत में चराए उसको, और शाम को जब लाए वो राजा के पास के दादगी बकरी के, हाँ वो जब बरसीना रहा उसकी तरफ करे, बकरी मुंह मारे कि ये तो भूखी है, इसको दंड दो, मेरा टाइम खराब करा, उसको जेल में दे दे। करते करते जेल ले भर गई। कोई जाट सा वो कहने लगा बकरी तो मैं दपा दूं, कहने लगा तू भी देख ले भी। ले गया खेत में, पेड़ के बांध दी बकरी और थोड़ा सा हरा ले आया, बकरी के मुंह की तरफ करे, जब बकरी मुंह मारे तो मारे नाक पर जूत उसके, सारा दिन मार मार के उसको नफरत डाल दी। जब हरा करे तो दूसरी तरफ मुंह कर ले, कहते मुंह मारा तो मारे ना। और शाम को ले आया वो, अब रास्ते में जो भी मिले कि आज इसको सजा होगी, आज इसको जेल होगी, क्योंकि कितने जेल में पड़े हैं। वो कहने लगा जाओ तमाशा देखना था। अब वो ले गया, राजा कहने लगा बकरी दपा लिया कि हाँ बिल्कुल आ फर रही है, देख ले। अब राजा ने जब बरसीन करी उसकी तरफ, एकदम बकरी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। जे मुंह मारा तो मारेगा, तो मन तो इस तरह काबू आता है। इस तरह संत फकीर करते मन के साथ। कोई वो कहते चोर जुआरी क्या बदलेंगे, जो माया के मजदूर, चिल्म तमाकू भांग धतूरा। आजकल एक हमारे वो प्रेमी है, वैसे नाम लिया है, सत्संग करता फिरता है। कदे मैं फोन करूं कि महात्मा जी मैं कर सत्संग करने लाग रहा हूं तो फिर बात करूंगा। मैं कहा चलो। एक बार मैं उस गांव में गया, वो अपने घर ले गया, इतना ऊंचा हुक्का पड़ा। मैं उसके लड़के को क्या ये हुक्का पिताजी पीवे। मैं कहा चलो, मैं चुप कर गया। अभी उस दिन मैं क्या उधर जाना था, मैं फोन करा, मैं कहा कहाँ है, कहने लगा सत्संग करने आ रहा हूँ। मैं कहा हुक्का सागर ले गया के, जब मिल जाएगा हुक्का तेरे को। हंसने लग गया कि महात्मा जी तो ऐसे के मन के साथ मुकाबला करेंगे। चोर जुआरी क्या बदलेंगे, जो माया के मजदूर।
चिल्म तमाकू भांग धतूरा रहे नशे में भरपूर। ये ऐसा चला एक दूसरे को देखा देखी, इधर तो नहीं उधर राजस्थान में जाते हैं, दूसरी तीसरी में बच्चे पढ़ने वाले, उनके जेब में मंडल और वो बीड़ी लेके ऐसे दूसरे बच्चों को दिखाते, देख मेरे कने बीड़ी है, अरे के घी है, कोई सेहत बनाओ। और सत्संग वहां पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए ना, साथ वाले के चाल के बीड़ती पी वहां के सत्संग में से उठ के चले गए। अरे 3 इंच की बीड़ी और 6 फुट के आदमी को खींच के ले जाती है, मन के साथ के मुकाबला करेंगे वो नहीं। ये बहादुरों का काम है, बहादुरों का, जिसको रोटी की भी परवाह ना हो, मिले ना मिले मैं तो भजन करना है, मन के साथ मुकाबला जिन्होंने करा उनका नाम मशहूर है। अब चोर जुआरी क्या बदलेंगे, माया के मजदूर, पैसे पैसे के पाखंड कर रखे हैं। आजकल दुनिया को यही नहीं पता साधु कौन है, पाखंडी कौन है। बाहर का भेष देख लेते हैं भाई, हाँ खूब है के, वो कहते नहीं। जितने भी संत हुए हैं, अभी अर्ज करी थी ना, धन्ना बरता पड़ा खेती बाड़ी करा करते, कहते हैं उनके बाप ने क्या जा खेत में कणक बीज दिया उनको, धन्य भक्त को। अब वो गए रास्ते में साधु मिल गए, उनको दे आए, लो पका लो खा लो। और मन में सोचा बीज तो उनको दे दिया, अभी बाप मारेगा, अभी के बीज के आया। वो वैसे ही हड़बा के आगे, बाप कहने लगा बीजे, कहने के हाँ बीजे आया। अब डरे जब बीजे नहीं उगेगा के, कहते ऐसी फसल हुई वहां पर, सारा गांव पूछे ये बीज कहाँ से लाया है, क्या चीज कहते उसके वो। तो इस तरह मालिक अपने भक्तों की लाद रखता है। उन्होंने मन को काबू करा, दूसरे के बस की बात नहीं है। अब ये करी थी ना, अपने को पता ही नहीं मन बैठा कहाँ है, तो फिर कैसे काबू करेगा। हाँ जी, पांच विषयों में लटपट रहते सदा मतंगे चूर। पांच विषयों में लटपट रहते सदा मतंगे चूर। उनको सुख सपने में नाही रहे मालिक से दूर। मनवा तेरी आदत ने कोई बदले के हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत ने 5 विषयों में लटपट रहते सदा मतंगे चूर। 24 घंटे आत्मा को 1 मिनट की फुर्सत नहीं, 1 मिनट की चैन नहीं। दिन में सारा दिन ये धंधों में मत्था मारता है, और रात को सूक्ष्म रूप में आत्मा भटकती फिरती है सपनों में। जो काम ये दिन में करता है वैसे ही तो सपने आएंगे। अगर दिन में सारा दिन हल बाता है तो रात को सपने में, दिन में भी थक जाता है, सपने में भी वैसा काम करेगा तो पसीना आएगा। उनको सुख सपने में नहीं, और मालिक उस ऐसों को मिलना ही कहाँ है। मालिक तो उनको मिलेगा ना जो मालिक की चाहना है, जिसको। पूज्य नेसा जी, पंजाब में एक गांव है सेना खेड़ा, तो ये डेरा जगमालाली बनने से पहले उस जगह किसी ने 4 किले जमीन दी थी। सरदार ने भी डेरा बनाओ, पुराने प्रेमी थे। तो पूज्य अमनेश साहब जी कहने लगे चलो बनावांगे। कमरा और बरांडा थोड़ा सा बनाया, उसके बाद ये जगमालाली डेरा शुरू कर लिया। तो साल में 2 बार वो सत्संग अपने करवाया करता। तो उस जगह वो अमीर आदमी है राजनीति में, तो बड़े आदमी अपने नौकर चाकर घरों में भी रखते हैं, कपड़े धोने वाले, बर्तन मांजने वाले। तो जब सत्संग होता तो एक गरीब आदमी था, मियाँ बीबी, बुढ़ा बुढ़ी, उनको बर्तन मांजने के लिए बुलाते। वो बाबा जी ने सत्संग करके और प्रेमी ने बोला भी जिसने नाम लेना है, एक बड़ा कमरा था तोड़ी वाला, भी उसमें नाम देंगे, वहां चले जाओ। अब सुना तो उन्होंने नहीं, पर वो सोचने लगे अगर चले गए तो सरदार लड़ेगा, भाई आपको दाढ़ी किस चीज की देता हूँ मैं, बर्तन क्यों नहीं मांजते। चलो वो रह गए। पूज्य अमनेश साहब जी वो जहाँ डेरा बनाना था उधर बाग था, वहां जान लगे। बुढ़ा खड़ा होके कहने लगा कि जी तुसी नाम बताया सी, असी तो रह गए।
मैनेजर साहब जी कहने लगे वैसे तो ज्यादा उम्र को जो होती है उनको नहीं देते, पर तुम साथ संगत के जूठे बर्तन मांजते हो, चलो डेरे आना, वहां आपको देंगे नाम। उस टाइम डेरा था 17 नंबर कमरे तक ही सिर्फ। अभी जो है ना 10 नंबर कमरे में पूज्य वकील साहब जी बैठते हैं, मजलिस होती है, आगे 16-17 तक ही था, इतनी जमीन थी, कंटीन वगैरह ये बाद में ली है। अब वहाँ 16 और 17 नंबर कमरा, दरवाजे 2 थे, कमरा एक ही था, बड़ा नाम देने के लिए वो बनाया था। अब वो आया, आते ही हम 3 नंबर कोठी जो अब है इसमें रहा करते मैं राजा जी, और आते ही उसने हाथ जोड़े, पहचान लिया, मैं कहा ये तो वही है बुड्ढा। आ गया कि हाँ जी संता ने बुलाया सी, आना ही सी। तो मेरी तरह उसको कम सुनता था थोड़ा सा, तो कहने लगा जी अभी कृपा करवा दो, दुआ दो। मैं क्या एतवार को मिलेगा नाम सत्संग के बाद। अब सत्संग उसने क्या सुनना था, बस उसके तो एक ही लगन। उसके बाद जब बोला भी जिसने नाम लेना है 16-17 नंबर कमरे में चले जाओ, वहां नाम दिया जाएगा। जब मैं उनको बिठान गया, कुर्सी रखने गया जिस पर बैठ के बाबा जी ने नाम देना था, तो मेरे को पता था कम सुनता, उसको कुर्सी के साथ ही बिठा दिया। जब बाबा जी आए कह तू आ गया कि हाँ जी तुसी बुलाया से मैं आ गया। तो मैं कहा जी कम सुनता है, उसको क्या नजदीक बिठा दे। मैं उसको क्या नजदीक बैठता कि कोई बात नहीं, जो बर्तान लगन वो तो दस देना मैंने। अब मैं उस टाइम तो समझा नहीं। तो पूजन ने साहब जी जोर से उसको कहने लगे सुनो आज के बाद शराब नहीं पीनी और मीट नहीं खाना। भी 2 ही बात कही थी कि रुको रुको जी तुसी सबक देन लगे हो। वे उसने गुरमंत्र के हाँ वो नहीं लेंदा मैं, वो तो घराली दे नाल सलाह करके फिर लूंगा, घराली से रह करके फिर लेऊंगा। जब इनाम फिर पता लगा नाम नहीं इनाम, ये तो इनाम समझता है। बाहर आ गया वो, बाहर आके राजा जी बैठे थे कमरे में, आके कहने लगा जी कृपा करवा दो। फिर राजा जी मेरे को कहने लगे इसको लेगा नहीं। मैं क्या ये तो पैसे मांगता है, पैसे नाम नहीं चाहिए इसको। जब पता चला मेरा किराया, वो तो इनामी आगे जो खड़ा वहां पर जोर जोर से बोलने लग गया मेरा किराया लगवा दिया, ये कर दिया, मेरा टाइम खराब होया, मेरी दाढ़ी। हमारे नंबरदार था वो कहने लगा जो तेरे को सत्संग का फल मिला है वो तू मेरे को दे, मैं तेरे को किराया दे दूं। के ले ले फल तू, ला मेरे को किराया दे कर मेरे को। सारे हंसने लगे। तो जिनको इस चीज की कदर ही नहीं उनको मालिक मिलेगा कैसे? नहीं, जिनको तड़प है उनको मालिक आके मिलता है। वो तो आता है मिलने के लिए। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती, अपने काम पर लगी रहेगी। हाँ जी पांच विषयों में लटपट रहते सदा मतंगे झूम। पांच विषयों में लटपट रहते सदा मतंगे झूम। उनको सुख सपने में नाही रहे मालिक से दूर। मनवा तेरी आदत में कोई बदले के हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत में। सुरत सिमरती वेदों की रीति सत्संग करो जरूर। सुरत सिमरती वेदों की रीति सत्संग करो जरूर। जन्म जन्म के पाप कटेंगे हो जाएंगे पाप कसूर। मनवा तेरी आदत में कोई बदलेंगे हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत में। सुरत स्मृति वेदों की रीति सत्संग करो जरूर।
कबीर साहब का ये मतलब नहीं, उनको मानते नहीं वो। सुरती स्मृति, मनो स्मृति अगर पढ़ के देखो तो आपस में वो लड़ाते हैं सबको। उन्होंने 4 वर्ण बनाए हैं ना, नहीं, मालिक के घर में तो सारे जीव परमात्मा के हैं। उन्होंने बना दिया 3 वर्ण तो मालिक की भक्ति कर सकते, चौथे को तो हुक्म ही नहीं। पहले छोटी जाति का अगर कोई राम का नाम सुन लेता तो सिक्का डाल के उसके कान में डाला करते। अगर उसने राम का नाम ले लिया तो जीभ काट दिया करते। तभी कबीर साहब ने क्या, वेद की पुत्री सिमरती भाई, सांकल देवड़ी लेखे आई, बंधन में करते हैं वो। मगर कबीर साहब ने क्या, अभी उनमें भी लिखा सत्संग करो जरूर, संगत अच्छी करो। सुरती स्मृति वेदों की रीति, सत्संग करो जरूर। क्या होएगा, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, हो जाएंगे माफ कसूर। अभी सत्संग किसको कहते हैं? अब तो ढोल को बाजा बजाया, कोई कथा सुना दी, कोई भजन सुना लेके हो गया सत्संग। अरे सत्संग में बैठने से तो एकदम रंग चढ़ जाता है। सत्संग पूज्य ने साहब जी ने 10 के करीब किताबें लिखी है। उसमें एक जगह लिखा है कि जो इंसान मन के दायरे में है उसका सत्संग सत्संग नहीं है। सत्संग उसका है जो 9 द्वारे खाली करके ऊपर जाता है। उनका सत्संग सुनने से जन्म जन्म के पाप कटेंगे। आजकल के तो सत्संग करते करते कहला तू बोल इतना मैं बीड़ती पिया हूं। उधर राजगढ़ साइड में एक लीलस गांव है, बहुत पुराने 50-55 साल की बात होगी। पूज्य ने साहब जी ने भेजा भी बात सत्संग करे मजलस करे, जिस तरह आ जाए हैं हम चले गए। आजकल गांव में बहुत होते सत्संग करने वाले, वो भी आगे अपना साथ बाज लेके। गांव वाले कहने लगे भी आपका नहीं सुनते, आपका तो रोज सुना, आज इनका सुनांगे। मैं क्या, अभी 2 घंटे प्रोग्राम होएगा, कोई बात नहीं, एक भजन का सबको टाइम देंगे। वो कहने लगे बस 2 घंटे सत्संग करा करो। मैं क्या, हाँ। तो कहते करो, मैं तो सारी रात सत्संग करा करा। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। प्रोग्राम हो गया 2 घंटे में, प्रसाद बांट दोगे, प्रसाद बांटा। वो अपना साथ बांध ले आए, गधे के ऊपर उन्होंने रबड़ बांध रखा, वो ट्यूब और खड़ताल वगैरह, उनके पास एक तारा। और वो क्या करा, एक आदमी उनमें से एक थाली लाया, 8-7 मंडल उसमें बीड़ियां के खोल के बिचाले रख ली। और देखियो भाई का कोई बीड़ी ना लगा लियो। मैं क्या रखी पता नहीं क्यों है। 5 भजन बोल के उनमें से एक आदमी खड़ा होकर थाली चख ली, लो के सरेव कर लो। एक बीड़ी सब में लगा के धुआं दौर कर दी उन्होंने। मैं क्या पता नहीं उनका कोई हिसाब है 5 भजनों का। बोल के उसके बाद वो शब्द बोलने लग गए। बोलने जो शब्द बोलने लग गया कि बाणी नीचे ना उतार दी। वो बोला कोई कबीर साहब का भजन तो बहुत अच्छे बोले। बोला तो कहने लगा तू तो बाणी नीचे बोली है, नीचे उतार दी। वो कहने लगा ना तेरी बाणी ऊंची बोली है कि बोली है तो खोल के बता, अर्थ बता। वो कहने लगा इस तरह किस तरह बता दूं, पहले 12 साल मेरी सोबत कर। और बैठे बैठे 12 साल कैसे पूरे हुए। वो बोला कि आगे ना चल भी, बारी बारी उसको रोक दे। उसको आया गुस्सा, उसने एक तारा मारा उसके सिर में और वो फूट गया। मैं उनको कि यार सत्संग तो थारा रोन काला है, हमारा क्या सत्संग है। इनको सत्संग नहीं कहते। जो कबीर साहब ने क्या, सत्संग करो जरूर। सत्संग सुनते ही काया पलट जाएगी। संतों का सत्संग सुन के चोर डाकू अपना पेशा छोड़ गए। कहते हैं कोई संत सत्संग कर रहे थे तो कोई चोर ने सत्संग सुन लिया उनका। सत्संग तो बहुत प्रभावित वाला लगा। उसने कहा जी मेरा भी कोई करो उद्धार। तू काम क्या करता है कि मैं चोरी करता हूं जी। उसको कहने लगे ये छोड़ना पड़ेगा। कहने लगा जी ये तो मैं छोड़ नहीं सकता। काफी समझाया, जब नहीं समझा तो आप बताओ क्या काम करूं। वो कहने लगे जितने भी बिजनेस है सबकी पर्चियां बना के ले आ, किसी डब्बे में डाल के। उसने सब कामों की पर्चियां बनाई। एक पर्ची बना ली चोरी की, चोरी करनी। फकीर ने उसमें हाथ डाला, वो चोरी वाली पर्ची निकल आई।
देख के कहने लगा तू चोरी करा कर, ठीक है पर झूठ नहीं बोलना, ये बात नोट कर ले। फकीरों का हिसाब होता है जीव को किस तरह रास्ते पर लाना है। वो कहने लगा जी ठीक है। अब एक तो मन में सोचा आज राजा के चोरी करते हैं। वो चल पड़ा, आगे गया, पहरेदार ने कहा हाँ भी तू कौन है? कि मैं चोर हूँ। फकीर ने कहा था ना झूठ नहीं बोलना, किधर जाता कि आज राजा के महलों में चोरी करूंगा। उसने क्या कोई राजा का परिवार का कोई रिश्तेदार है, कोई यार दोस्त है, मजाक करता है। कहने लगा क्यों मजाक करता है, चला जा भाई चला जा। अब वो चला गया, जाके उसने पार लगाया, सोना चांदी हीरे जवाहरात टंकी भर ली पूरी और सिर पर उठा के आ रहा वो कहने लगा इसमें क्या है? कहने लगा सोना चांदी हीरे जवाहरात है। कहां से लेके? चोरी करके ले आऊं। उसने क्या क्यों मजाक करता है तू मेरे साथ तो मजाक करता है, जा चला जाके। वो चला गया। अब दिन निकलते ही शोर मच गया, राजा के चोरी होगी। पहरेदार को बुलाया, उसने क्या जी आदमी तो आया था। मैं उससे पूछा कौन है? उसने क्या मैं चोर। मैं समझा मजाक करता है। और वो संदूकड़ी भी भर के ले आया। मैं क्या इसमें क्या? उसने क्या चोरी करके ले आऊं। मेरे को क्या पता था ये सच्ची बोलता है। राजा ने मुनादी करा दी कि जिसने चोरी करी है उसको इनाम मिलेगा। वो पेश हो गया। उसने कहा अरे तू ऐसा क्यों करा? भी चोर था। उसने कहा मेरे को किसी संत ने कहा भी तू सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैं झूठ क्यों बोलूं? राजा ने उसको वजीर रख लिया। वजीर ऐसा आदमी तो मेरे को चाहिए। तो कहने का मतलब है संतों का संग करने से अगर संत है तो वो जीव की काया पलट देते हैं। बड़े बड़े चोर डाकू अपना पेशा छोड़ के उनकी शरण में आ गए। बड़े बड़े पापी कुकर्म करने वाले वहां के भगत बन गए। वो जैसे पार्स होता ना, पार्स, वो चाहे मंदिर का हो लोहा, चाहे किसी कसाई के घर का हो लोहा, उसका काम तो है लोहे को सोना बनाना। उसके साथ रगड़ खाए तो सही थोड़ा बहुत। इसी तरह उनके पास जिस तरह फर्ज करो मास्टर के पास बच्चे जाते हैं ना, वो ये नहीं देखता ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। उसका तो काम है उसको तालीम देना, पढ़ाना। इसी तरह जब वो परमात्मा आता संतों के रूप में, उसकी शरण में कोई चला गया उसका बेड़ा पार कर दिया उन्होंने। उसके बारे में कबीर साहब ने क्या सुरती स्मृति की वेदों की रीति, सत्संग करो जरूर, क्या होएगा जन्म जन्म के पाप कटेंगे। भजन फल देखो तत्काला, काक होए पिक बकै मराला। कहते कितना फल होता है उनकी संगत में जाके। कौवा जो है वो कोयल बन जाता है, बगला जो है वो हंस बन जाता है। सजो भाई